हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति जिन सिद्धांतों के आधार पे हुई है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है दिया गया वो दिया गया है कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत तथा हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, इनके सिद्धांत के आधार पर हमारा जो देश का प्रहरी कहा जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो न जाने क्या होता। ठीक है, तो ये जो हमारे देश का प्रहरी है, प्रहरी के रूप में खड़ा है, पहरेदार के रूप में, उसका निर्माण कैसे हुआ है हम लोग इसको जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सिद्धांत यही कहता है कि कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत है तथा हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। तो भूसन्नति का सिद्धांत है कि जो पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, वो पहले आपस में जुड़े हुए थे। क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। ठीक, और जो महासागर हैं वो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे फैले हुए थे। ठीक है, और जो जुड़े हुए महाद्वीपों को सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेंजिया। और इस चारों तरफ बिखरे हुए जल को, फैले हुए जल को पेंथलासा कहा जाता था। याद रखेंगे आप लोग कि जो सुपर कॉन्टिनेंट थे वो आपस में 7 कॉन्टिनेंट जुड़कर सुपर कॉन्टिनेंट बनाए थे, और इस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहेंगे पेंजिया। ठीक, और जो चारों तरफ जल फैला हुआ है इसको ठीक है, जो फैले हुए जल को क्या कहा गया? पेंथलासा। ठीक है, अब आगे जब हैरी हैस का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो भी इसमें लागू होता है, लेकिन पहले भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ेंगे। जो कि भूसन्नति का सिद्धांत यही कहता है कि पहले जो 7 कॉन्टिनेंट थे पूर्व में, सभी आपस में जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाए थे, और उन सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या कहते थे? पेंजिया कहा गया। ठीक है, और पेंजिया और बिखरे हुए जल, फैले हुए जल को पेंथलासा। ठीक, लेकिन जब पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल है, उस बल के कारण जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग महाद्वीपों में, 7 महाद्वीपों में बट गया। ठीक है, पहले तो हमारी पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो गई, और उन 2 भागों में विभाजित हुई तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया। ठीक है, और दक्षिणी भाग को, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। याद रखेंगे आप लोग, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो 2 भागों में बट गया, और जो सागर फैला हुआ था पेंथलासा, वो सागर का जल मध्य में भी आ गया, और यह मध्य का जो सागर कहलाया उसका नाम पड़ गया, क्या हो गया उसका नाम? टेथिस सागर। उसका नाम क्या हो गया? टेथिस सागर। ठीक है, और इस अंगारा लैंड में यूरेशिया था। यूरेशिया जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप बोला गया था। ठीक है, तो जब भारत का दक्षिणी भाग, ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग खिसकते खिसकते यूरेशिया के प्लेटों की तरफ बढ़ने लगा, और यूरेशिया के प्लेटों से जाकर क्या हो गया? जुड़ गया, ज्वाइंट हो गया। तो जब ज्वाइंट हुआ तो वहाँ पर वलन हुआ। क्या हुआ? वलन हुआ। और जब ये जो इसका दक्षिणी भाग है वो यूरेशिया की, इसकी प्लेटें और इसकी प्लेटें जब आपस में टकराईं, जब जुड़ने के लिए वलन हुआ और वहाँ पर जुड़ा, जब आपस में टकराईं तो वलन हुआ, और वलन जब हुआ तब इनकी प्लेटें क्या हो गई?
इनकी प्लेटें मुड़ गई। कैसे मुड़ी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लेटें हैं, जब ये आपस में टकराएंगी तब वलन होगा, और वलन होगा तो इनकी प्लेटें ऐसे क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। और ये जो मुड़ी हुई प्लेटें हैं, इन पर ये टेथिस सागर के जो जितने भी अवसादी चट्टान हैं वो इस पर आकर जमा होती गई, और जब जमा होती गई तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हमारे देश के प्रहरी का निर्माण हुआ। याद रखेंगे आप लोग कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अवसादी चट्टान है वो चट्टानें जमा होती गई और वहाँ पर हिमालय पर्वत का। नोट में आप लोग याद रखेंगे कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है, और हिमालय पर्वत का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। टेथिस सागर का जो टेथिस सागर में हिमालय अवसादी चट्टान है, उन्हीं अवसादी चट्टानों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो नवीनतम बलित पर्वत है। क्या है? नवीनतम बलित पर्वत है। बलित मतलब कि फोल्डेड। ठीक है, बलित मतलब क्या है? फोल्डेड, मतलब कि ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो बलन होता है, और बलन के कारण ये प्लेटें फोल्ड हो जाती हैं, फोल्डेड हो जाती हैं, इसीलिए इसको नवीनतम बलित पर्वत कहा गया। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, नवीनतम बलित पर्वत कहा गया है। ऐसे होता है हमारे भारत का जो प्रहरी है हिमालय, उसका निर्माण। ठीक है, उसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे कि हिमालय पर्वत कितने भागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत कितने भागों में बटा हुआ है? तो हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, महान हिमालय को बृहत हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री मतलब, हिमाद्री का अर्थ होता है कि हिम से ढका हुआ, जो हिम से ढका रहता है। ये महान हिमालय पूरा वर्ष भर क्या रहता है? हिम से ढका रहता है। ठीक, आइए अब हम थोड़ा हिमालय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक, 2400 किलोमीटर। हिमालय की पूर्वी चोटी क्या है? नामचा वरबा। ठीक है, नामचा वरबा, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर फिगर में कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये भाग, ठीक है, ये भाग जो है नामचा वरबा, यह पूर्वी चोटी है। ये हिमालय की क्या है? एकदम पूर्वी चोटी, अरुणाचल प्रदेश में है, ये पूर्वी चोटी है। ठीक है, और इसके बाद इधर पश्चिमी चोटी है। इधर क्या है? पश्चिमी चोटी, जो कि जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। ये हिमालय का क्या है? पश्चिमी चोटी या पूर्वी चोटी। याद रखेंगे आप लोग कि हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर। पूर्वी चोटी क्या है? नामचा वरबा है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिमी चोटी है, पश्चिमी चोटी वो नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि क्या दिया गया है। दिया गया है कि चौड़ाई इसकी, ठीक है, इसकी चौड़ाई देखो पश्चिम में अधिक है लेकिन पूर्व में जाते जाते कम होती जाती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इधर पश्चिम है, पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो अधिक है और आगे जाते जाते ये कम हो जाती है। ठीक है, इधर अधिक है और इधर जाते जाते कम हो जाती है। तो पश्चिम का मतलब कि इधर, और पूर्व में जब जाएगी और पूर्व में आते आते ऐसे पतला होता जाता है, सकरा होता जाता है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कम होगी। ठीक है, तो पूर्व में कितना है? 150 किलोमीटर और पश्चिम में
500 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि पश्चिम में कितना है, 500 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। कितनी है, औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। ठीक है, इसके आगे जानेंगे कि जो महान हिमालय है, अभी हमने आप लोगों को बताया कि महान हिमालय को बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री यानी कि हिम से ढका हुआ, बर्फ़ से ढका हुआ। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। अब महान हिमालय की जो चोटियां हैं, कुछ चोटियां हैं उनको आप लोग जान लेंगे कि महान हिमालय की चोटी, महान हिमालय की जो चोटी है वो एक माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कितनी है, 8848। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया या हिमालय की या एशिया की, तो आप क्या बताएंगे कि यह माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा। और चीन में इसको चेमा लुग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमा लुग्मा। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि नेपाल में या फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसको क्या कहा जाता है। तो ये स्थित नेपाल में, और इसको वहाँ पर सागर माथा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है अन्नपूर्णा, धौलागिरा, मकालू। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिखा दें, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों नेपाल में हैं। ये तीनों कहाँ हैं, नेपाल। ठीक, आप लोग याद रखेंगे कि धौलागिरा, मकालू, अन्नपूर्णा ये सब कहाँ हैं, ये सब नेपाल में हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंदा देवी चोटी। ठीक है, नंदा देवी चोटी यह उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। ठीक, नंदा देवी चोटी फिगर में आप लोगों को दिखा दें, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी कहाँ है, नंदा देवी चोटी यहाँ पर है, उत्तराखंड में, यूके में। ये जो है नंदा देवी चोटी है। और उत्तराखंड में ही कामेत चोटी है। ठीक, उत्तराखंड में ही कामेत चोटी है। ठीक, अब आगे आप लोगों को जो कामेत चोटी है वो उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट आप लोगों को बताए हैं कि नंदा देवी है। फर्स्ट क्या है, नंदा देवी, और सेकंड क्या है, कामेत। ये दोनों उत्तराखंड की चोटी हैं। नंदा देवी फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है और कामेत सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सिल्ला चोटी। ठीक है, ये क्या है, सिल्ला चोटी। सिल्ला चोटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके बाद आगे बात आती है कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर। ठीक, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की क्या है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत में बात आए तो भारत में तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा। ठीक, लेकिन अगर विश्व की बात आए तो क्या बताएंगे, माउंट एवरेस्ट। एशिया की क्या बताएंगे, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आगे लघु हिमालय है। क्या है, लघु हिमालय।
लघु हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर के बीच में है। ठीक है, 3500 से 4000 मीटर के बीच में है। इसके अन्य नाम भी है पीर पांजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत, नाग टिब्बा, महाभारत पर्वत। ठीक है, पीर पांजाल कहाँ बोला जाता है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा मसूरी उत्तराखंड में बोला जाता है। महाभारत पर्वत नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम हैं, याद रखेंगे आप लोग। लघु हिमालय के घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद रखेंगे कि गुलमर्ग या सोनमर्ग, इसी मर्ग को कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को ब्यार या बुग्याल, ठीक है, ब्यार या बुग्याल कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा पूरा आप लोगों का हिमालय का हिमालय की उत्पत्ति, उसके भाग। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि विश्व का सबसे जवान पर्वत, यंग माउंटेन, ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हिमालय। ठीक है, क्या बताएंगे? हिमालय। और अगर आ जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भारत में जो है, भारत में याद रखेंगे आप लोग कंचनजंगा, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही, और अधिक क्लास को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।